नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में, जो कि एकल कथा साहित्य में विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। तो इसके विजेता कौन है, आपको इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ उनके बारे में, उनकी किस कृति के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, इसके विषय में जानने के साथ साथ सबसे पहले लेकिन जरूरी है ये जानना कि बुकर पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई। इन सभी तथ्यों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। विजेता का नाम भी होगा, आप चित्र में देख रहे हैं कि किस कृति के लिए इनको सम्मानित किया गया। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेकिन बात करते हैं बुकर पुरस्कार की। बुकर पुरस्कार आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ अगर इसके नेचर की बात करें तो एकल कथा साहित्य में विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार के तौर पर इसको जाना जाता है। शुरुआत की अगर इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो ब्रिटेन में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था। और कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1969 में, यानी कि 1969 में ब्रिटेन में ही इस पुरस्कार को स्थापित किया गया। लेकिन जब ये पहले इसको स्टेब्लिश किया गया तो केवल जो राष्ट्रमंडल के जो देश थे उनके लिए ही इसको स्थापित किया गया। लेकिन अब पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व का हो वो इस पुरस्कार को पा सकता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी होता है कि अंग्रेजी में लिखे गए वर्ष के जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होते हैं उन्हीं को पुरस्कृत किया जाता है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है उसके सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है कि मूलतः जो उपन्यास होना चाहिए वो किस भाषा में होना चाहिए, तो मूलतः वो अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। ये इसकी पहली एलिजिबिलिटी होती है। दूसरी एलिजिबिलिटी ये होती है कि लेखक की राष्ट्रीयता कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अब विश्व के किसी भी कोने में किसी भी राष्ट्र का कोई भी लेखक, उसकी राष्ट्रीयता हो, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस वर्ष का यह पुरस्कार हो, यानी कि अगर 2025 का पुरस्कार है तो उस वर्ष आयरलैंड या यूके वहीं पर प्रकाशित ये मूल रूप से अंग्रेजी में उसका साहित्य होना चाहिए, यानी कि यूके या आयरलैंड में इसका प्रकाशन होना चाहिए। जैसे 2025 का ये है तो 2025 में जो भी नॉवेल होगा, जो भी उपन्यास होगा, तो वो कहां पर प्रकाशित होना चाहिए? या तो यूके में प्रकाशित होना चाहिए या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। इसके अलावा लेखक की राष्ट्रीयता से यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वो विश्व के किसी भी कोने की राष्ट्रीयता हो सकती है। यूके या आयरलैंड में ही जो रजिस्टर्ड जो प्रकाशक होंगे उन्हीं के द्वारा प्रकाशित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेल्फ आप उसको प्रकाशित कर दे। तो दूसरी एक तीसरी कंडीशन ये भी है कि यूके या आयरलैंड में जो रजिस्टर्ड प्रकाशक होंगे उनके द्वारा यह पब्लिश होनी चाहिए। अब बुकर पुरस्कार के संबंध में ये आप जान गए कि ये पुरस्कार क्या होता है। तो ये पुरस्कार एकल कथा साहित्य में विश्व के अग्रणी पुरस्कार के तौर पर इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं कौन रहा विजेता। तो इस बार के विजेता चित्र में आप देख सकते हैं, इनका नाम है डेविड। अब इनमें SZALAY है तो S को साइलेंट भी मान सकते हैं या आधा S भी लोग हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। डेविड जाले कह सकते हैं, डेविड जाले भी कह सकते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन आप देख लेंगे। डेविड जाले फिलहाल इनको हम कहते हैं। तो इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बुकर पुरस्कार जिनका ये तस्वीर में जो शख्स आपको दिख रहे हैं, ये पुरस्कार इन किस लिए मिला है इनको, तो उसको भी हम जानेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर बात करेंगे बुकर पुरस्कार 2025, इन्होंने जो हाथ में अपना उपन्यास ले रखा है उसी के लिए मिला है। और इस उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्लैश। तो फ्लैश नाम का इनका जो उपन्यास है उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे क्योंकि कृति भी पूछ ली जाती है कि किस नॉवेल के लिए ये पुरस्कृत किए गए। डेविड जाले को फ्लैश उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया और मूलतः ये ब्रिटिश हंगेरियन लेखक हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये इसमें किस चीज का वर्णन है? तो इसमें ये वर्णन है कि एक आम आदमी के कई दशकों की जो यात्रा है, कई दशकों की जो कहानी है, उसके अनुभवों को अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो चीज लिखी जाती है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, जो चीज नहीं लिखी गई है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत खूबसूरती से इस उपन्यास में दर्शाया गया है। बहुत ऐसी चीजें हैं, जीवन के शोक को व्यक्त करने के लिए कुछ जगह खाली छोड़ दी गई है। तो इनकी जो लिखने का इनका जो तरीका है उसको इन्होंने फ्लैश में बहुत खूबसूरती से दर्शाया है। अब भारतीय मूल की जो किरण देसाई हैं वो भी इस दौड़ में शामिल थी और हालांकि उनको ये पुरस्कार जीतने में सफलता नहीं मिली। 2006 में अगर देखें तो उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। 2006 में किरण देसाई जो भारतीय मूल की हैं ये पुरस्कार जीत चुकी हैं। तो अंतिम रूप से जो शॉर्टलिस्टेड लोग थे उनमें जीतने में सफलता किसको मिली? तो डेविड जाले को मिली। अब देखिए इनके विषय में कुछ अन्य बातें भी हम जानेंगे, लेकिन इनको विजेता को क्या मिलता है? तो विजेता को जो पुरस्कार राशि होती है वो कितनी होती है? तो 50,000 पाउंड होती है।
50,000 पाउंड, लगभग 60,000 डॉलर, अमेरिकी डॉलर। तो ये है, याद रखेंगे आप। तो 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि भी यहां पर दी जाएगी। इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कनाडा में। अच्छा, इसमें जो बाकी लोग होते हैं, जो चयनित बाकी लेखक होंगे, उनको भी 25-2500 पाउंड सबको दिया जाता है। अब इनका जन्म कहां हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। और साथ साथ कई देशों में इनकी यात्राएं रही, कई देशों में इनका कुछ कुछ समय बीता, जैसे बेरूत, लंदन, हंगरी, यहां पर इनका जीवन व्यतीत हुआ। फिर ऑस्ट्रिया में पत्नी के साथ ये रहे। लेखन से पूर्व अगर बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में लंदन में काम भी किया था। इनका जो पहला उपन्यास था, लंदन एंड द साउथ ईस्ट, उसका नाम था, क्या नाम था? लंदन एंड द साउथ ईस्ट, इनके पहले उपन्यास का नाम था। तो याद रखेंगे, इनका पहला उपन्यास जो था, लंदन एंड द साउथ ईस्ट इनका नाम था। और इस उपन्यास को भी कुछ पुरस्कार मिले थे, जैसे बेटी ट्रास्क अवार्ड इसको मिला था। इसके अलावा जॉफ्री फेवर मेमोरियल पुरस्कार भी इसको मिला था। 2013 में ग्रांटा पत्रिका एक थी, उस ग्रांटा पत्रिका में जो ब्रिटेन के युवा ब्रिटिश उपन्यासकार थे, उनकी जो लिस्ट जारी हुई थी, उसमें भी इनका नाम था। डेविड का नाम उसमें भी शामिल था, डेविड जाले का नाम उसमें सम्मिलित था। 2016 में इसी पुरस्कार के लिए, बुकर पुरस्कार के लिए ही, इनकी जो एक इनका उपन्यास था 2016 में, ऑल दैट मैन इज, उसका नाम था। क्या नाम था? ऑल दैट मैन इज। ये जो उपन्यास था, ये 2016 में बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ था। हालांकि तब उनको बुकर के लिए नामांकित ये जरूर हुई, इनका उपन्यास जरूर हुआ, लेकिन तब उनको ये पुरस्कार जीतने में सफलता नहीं मिली। लेकिन फाइनली 2025 में इस पुरस्कार को जीतने में वो सफल रहे। किस उपन्यास के लिए? तो याद रखिएगा, फ्लैश नाम के उपन्यास को जीतने में ये सफल रहे। तो ये इनके संबंध में कुछ जानकारी थी। अंत में आएंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह किस पर होगी? आप पर होगी। तो इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। डेविड जाले को बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला? विकल्प आपके सामने है, ऑल दैट मैन इज, लंदन एंड द साउथ ईस्ट, फ्लैश, द रिमेन्स ऑफ द डे। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।